चलो हम बात करेंगे साहब सेक्शन नंबर 42 की, और सेक्शन 42 बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट की। क्या की बात करता है? राइट, वन बाय वन प्रोविजन पढ़ते चले और मान के चले साहब क्लास में 7 लोगों को समझ में नहीं आएगा। चले ध्यान से शुरू करें। तो लॉ ने बोला भैया प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या? तो इन्होंने बोला साहब प्राइवेट प्लेसमेंट मींस हमने ऑफर करी है सिक्योरिटीज। वर्ड कौन सा अंडरलाइन करो? ऑफर। ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज हमने किसको ऑफर किए हैं यार? टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। किसको दिए हैं अपन ने? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। अच्छा, वर्ड लिखा है ऑफर, वर्ड अलॉटमेंट है क्या? वर्ड क्या है? दूसरा किसको दिया है? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। इसका मतलब मेरे पास लिस्ट मेरे सामने होगी, किस किस को देना है, मतलब आइडेंटिफाइड बंदे होंगे ये। कौन से बंदे होंगे ये? मतलब मैं पब्लिक को देने की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर हम पब्लिक ऑफर इसमें शामिल नहीं होगा, बराबर है। आगे चले तो यहां पर देखो आप लोगों ने बोला नहीं होगा, तो ये लिख दिया इन्होंने अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। कौन दे रहा है साहब ये ऑफर? कंपनी दे रही है। अब यहां पर एक तरीके का प्रोस्पेक्टस का नाम लिखा है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। क्या वर्ड है आपका? बहुत बढ़िया, सब लोग संगीतकार हैं। फॉर्म नंबर याद है हमको, PAS होगा क्योंकि चैप्टर ही चल रहा है प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी। और देखो याद रखने के लिए कोई टेंशन नहीं है, 1 2 3 4 4। कौन है ये सुरीला इंसान? हाँ, चलो प्रभु जी। प्लस आपको सेक्शन 42 की कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। ये पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया या नहीं आया? वो 7 लोगों को भी समझ में आ गया जिनको और समझ में नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? चलो आगे। जो आपने ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज किया है, जो आपने ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज किया है, जो आपने ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज किया है, या इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज आपको देना है मैक्सिमम 200 बंदों को। किसको देना है यार आपको? 200 मेंबर है या पर्सन है? पर्सन है। इन एन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। आपको कब देना है 200 लोगों को? फाइनेंशियल ईयर बोले तो अप्रैल से लेकर मार्च तक। अरे बराबर है क्या? तो क्या आपको एक साथ में 200 लोगों को ऑफर देना है? नहीं। लॉ ने बोला यार आपने मई के महीने में 20 लोगों को बोला आइडेंटिफाइड करके कि भैया हम शेयर्स देना चाहते हैं, आप तैयार हो क्या? आपने जून के महीने में 10 लोगों से बात कर ली, फिर 5 लोगों से बात कर ली, फिर मार्च के महीने में लॉ ने बोला एक साल में मैक्सिमम आप 200 लोगों को ही दे सकते हैं ऑफर या अलॉटमेंट। इसका मतलब ये है मैंने 200 लोगों को ऑफर दिया साल भर में, उसमें से 199 ने शेयर्स लिए ही नहीं, तो लॉ ने बोला आप 1 लोग को अलॉटमेंट करोगे? अरे फिर और लोगों को दे सकते हो क्या? अगली अप्रैल का वेट करो, फाइनेंशियल ईयर है ना, बराबर है। आगे चले। ये 200 लोगों में ना तो आपको QIB को शामिल करना है, ना ही ESOP देना है। QIB मतलब क्वालिफाइड बायर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। से फॉर एग्जांपल LIC, से फॉर एग्जांपल पेंशन फंड वाले PF, बराबर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। हो गया यहां तक? आगे ना आपको ESOP देना है, एम्प्लॉइज को भी हटा दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये 200 बंदे को आपको कैलकुलेट करना है, तो लॉ ने बोला ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, मतलब 200 इक्विटी वालों को दे दो ऑफर साल भर में, प्लस 200 प्रेफरेंस वालों को, प्लस 200 डिबेंचर वालों को। सबको मिलाकर 200 की लिमिट नहीं है, 200 ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज है। नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? वो 7 लोगों को भी समझ में आया कि नहीं आया? बाजू वाले को समझ में आया? क्या समझ में आया? जो आपने समझाया बहुत बढ़िया। आगे लॉ ने बुलाया है व्यक्ति कितना पैसा आपको देगा, तो इन्होंने एक फिक्स अमाउंट डाल दिया कि भाई वैल्यू ऑफ सच ऑफर और इनविटेशन पर पर्सन शैल बी विद एन इन्वेस्टमेंट साइज ऑफ एटलीस्ट, कम से कम 20,000 रुपए के फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज तो वो लेगा ही। कौन सी वैल्यू? रिलायंस कंपनी कल के दिन प्राइवेट प्लेसमेंट देना चाहती है, भाव है उसका 1200-1300 रुपए मार्केट में।
आज के दिन स्टॉक मार्केट में प्राइस फेस वैल्यू होगी उसकी 10 रुपया। इसका मतलब अगर इस व्यक्ति को शेयर्स लेना है प्राइवेट प्लेसमेंट में तो क्या ये व्यक्ति ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। अरे बराबर है क्या? क्योंकि 10 रुपए का भाव है, आपको कितने लेना है बॉस? 20,000 रुपए का आपको लेना है, तो 20,000 इंटू 10 करा तो कितने शेयर आ गए? 2,000। 2,000 मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस करीब 1200। ले पाएगा क्या ये? नहीं ले पाएगा। अरे बराबर है क्या? चले आगे। कंपनी को डिटेल मेंटेन करके रखना है जिस जिस बंदे ने पैसे लगाए हैं आपके प्राइवेट प्लेसमेंट में। क्यों? कल के दिन वापस करना पड़े तो उसी अकाउंट में वापस करोगे ना। आगे चले। अगर इन्होंने और इनकी वाइफ ने ज्वाइंट होल्डर में लगाए हैं पैसे, तो लॉ ने बोला साहब 2-1 जान है दोनों। कौन है? 2-1 जान है। तो लॉ ने बोला यार दोनों को हम क्या एक ही काउंट करेंगे, और पैसा किसके अकाउंट से डेबिट होगा? जिसका नाम एप्लीकेशन में पहले लिखा होगा। अरे बराबर है क्या? तो किसका नाम लिखा होगा? मिसेस सेतुपति का। अरे इनकी चलती है क्या घर पे? नहीं, वो खुद ही बोल रहा है। बराबर है। तो साहब एप्लीकेशन में पहले मैडम का नाम लिखा होगा, तो वो मैडम के अकाउंट से अमाउंट डेबिट करना है आपको। अरे बराबर है क्या? क्योंकि मैडम तो इनके अकाउंट से पहले डेबिट कर चुकी हैं। आगे चल। ज्वाइंट होल्डर। ज्वाइंट होल्डर मनी पेबल शैल बी पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन जिसका नाम एप्लीकेशन में पहले दिख रहा है। अरे भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। आया? बधाई हो। आगे चल। लॉ ने बोला है आपको पास, तू क्या पिछले जन्म में क्या कुंभकर्ण रावण का भाई था क्या? आगे चले, आगे चले। प्रायर आपको आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी जब भी मेरी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करने जा रही है, रिक्वायर्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर फॉर द प्रपोज ऑफर, और साथ में आपको अटैच करना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या करना पड़ेगा? अब भैया ये क्या होता है? तो हम जब सेक्शन पढ़ेंगे 102। कौन सा वाला सेक्शन? एक बात सुन ले, बस सब नाम से ही लग रहा है यार, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली में ये होता यही है कि आप कंपनी कोई भी मुद्दा डिस्कस करने वाले हो, अगर इसकी बात करें तो उसमें क्या क्या लिखा होगा कि भैया ये पैसा हम रेस कर रहे हैं, क्यों रेस कर रहे हैं, इसका यूज क्या है, किससे रेस करेंगे, कब तक वापस करेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड देंगे, सारी चीजें ए से लेकर जेड तक सारी चीजें मेंशन रहेंगी। वो सेक्शन 102 वाले स्टेटमेंट में नहीं समझ में आया। आगे चलें। इसमें और क्या लिखा होगा कि भाई जो आपने प्राइस डिटरमाइन करी है उसका बेस क्या है वो बताओ। अरे नहीं समझ में आया। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। इफ ऑफर, अगर आप एनसीडी का प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रहे हैं, काय का लेकर आ रहे हैं? इफ कंपनी पासेस प्रीवियस स्पेशल रिजोल्यूशन वंस इन अ ईयर, तो वो वैलिड होगा पूरे साल भर के लिए। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज, से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी इक्विटी शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ रहा है, मैक्सिमम कितने लोगों को दोगे आप? 200। कितने लोगों को दोगे? तो मेरी कंपनी ने क्या करा साहब, मई के मंथ में मेरी कंपनी ने 15 लोगों को दे दिया, जून के मंथ में 30 लोगों को दे दिया, सितंबर में हमने 40 लोगों को दे दिया, एंड सो ऑन। तो लॉ ने बोला भैया यहाँ पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, यहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, यहाँ पर भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। बट अगर ये आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होता प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो सिर्फ आपको यहाँ पर एसआर पास करना है, यहाँ पर आपको पास करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? अरे बराबर है क्या? नहीं समझ में आया? मतलब अगर आप इक्विटी शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ रहे हैं तो लॉ ने बोला जब जब लेके आओगे तब तब एसआर पास करो। अरे बराबर है क्या? और आपको एनसीडी दे रहे हो तो आपको एक बार पास कर दो, साल में साल भर के लिए वैलिड है वो, फिर बार बार आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आया? अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आया? अब ये रवि सेतुपति है। अब फॉर एग्जाम्पल साहब, हाँ, विजय 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 सॉरी, अब ये विजय है। अब ये बताओ यार,
इनका किसी से चक्कर चल रहा है, क्या चल रहा है, चक्कर चल रहा है, उसके बाद नहीं चल सकता क्या? आदमी देख के बात करो ना यार, आदमी देख के बात करो ना, बाकी सब चीजें तुम्हें पता है और ये चीज हमको पता है। अरे भाई सुनो यार, अब ये आदमी क्या है साहब, इसका किसी से चक्कर चल रहा है। अब ये बताओ यार, लॉजिकल चीज क्या है भाई, कि अगर फॉर एग्जाम्पल इनका अगर रूपा से चक्कर चल रहा है और कल के दिन इनके सामने कोई सुनीता आई, अरे तो ऐसी रूपा सुनीता इन्हीं को देख के तो मिलेंगी, इनको क्या जैस्मिन मिलने वाली है क्या? लॉजिकल है ना। अरे अरे अरे, सही बोला ना मैं? अब ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अरे एग्जाम्पल चालू होगा पागल अभी। अब ये बताओ साहब, इनका इनका रूपा से अभी चक्कर चल रहा है और प्रपोज टू बी सुनीता से चक्कर चलेगा, तो लॉजिकल है ना, पहले रूपा के साथ वाइंड अप करेंगी ये और फिर बाद में नया प्रोसेस चालू होगा। अरे हाँ या ना? तो लॉ ने यही बोला है आपको, एग्जाम्पल समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ा आपको, और कोई इंटेंशन नहीं है अपनी, जिससे चलाना चलाते रहो चक्कर, अपन को क्या है भाई। आप मई के महीने में आप प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आए थे, आपने 15 लोगों को शेयर्स ऑफर करे, ऑफर करा तो अलॉटमेंट भी होगा, अलॉटमेंट होगा तो आगे की कहानी भी बढ़ेगी आपकी। तो लॉ ने, अच्छा आप फिर बोल रहे हैं कि जून के महीने में हम ये 5 लोगों को और ऑफर देना चाहते हैं। लॉ ने क्या बोला, भैया पहले पुराना वाला जो रायता फैलाया ना, उसको पहले समेट लो, फिर बाद में फिर से रायता फैलाना। आया समझ में? लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि भैया फ्रेश इनविटेशन, फ्रेश ऑफर मत देना, कब तक, जब तक पुराना वाला कंप्लीट नहीं हुआ। आपने बोला सर पुराने वाले में पैसे नहीं दे रहे, तो लॉ ने बोला एक काम करो, उसको अबंडन कर दो, खत्म कर दो उस पर्टिकुलर ऑफर को, बट जो भी है उस रायते को एक तरफ कर दो, फिर नया वाला फैला। ऐसा नहीं सब तरफ फैला के बैठ गए, पैसे नहीं दे रहा कोई। अरे आया समझ में क्या? और दूसरी बात, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट में तो पहले बात कर लोगे ना कि भैया तेरे पास पैसे हैं पैसे लगाने के लिए। ये तो ना तूने बोला हाँ हाँ तुम तो ऑफर लेके आओ, हम देख लेंगे जुगाड़ कर लेंगे कहीं से। अरे ऐसा होगा क्या? नहीं। लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया? क्या बोल रहा है वो, नो ऑफर ऑफ फ्रेश इन्विटेशन शेल बी मेड अनलेस द अलॉटमेंट ऑफ एनी अर्लियर ऑफर और इन्विटेशन हैव मेड कंप्लीटेड और अबंडन्ड बाय द कंपनी। यहां तो समझ में आया? अरे फर्स्ट चार्ट में कहीं कोई समस्या है क्या आपको? मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लास में 7 लोगों को समझ में नहीं आया, यहाँ तो सबको समझ में आया, कोई तो होंगे जिनको समझ में नहीं आया। क्या डाउट है बोलो? एक नंबर का वाहिया डाउट है। जब आगे ही बोल दिया कि फाइनेंशियल ईयर में आपको 200 लोगों को देना है, तो ये तो लॉजिकल है ना यार। चलो डाउट तो डाउट होता है, अपन को हर व्यक्ति के डाउट का सम्मान करना चाहिए, भले अपन ऐसा बोलो वाहिया डाउट, उससे मतलब नहीं है। चले, और कोई डाउट है? वो इसलिए वो और क्या टेक्निकल लॉ पढ़ने लगा ना, जब से अपन ने पढ़ाना चालू करा कि वो वर्ड टू वर्ड, सर यहाँ पर ईयर लिखा है तो फाइनेंशियल है कि नहीं है, वो स्किल्स इनमें डेवलप हो रही हैं, राइट। चले ध्यान से, वो मैं खुद बोल रहा हूँ पागल कहीं। चले, अरे भाई फर्स्ट चार्ट समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया? प्रिंस समझ में आया? प्रिंसेस समझ में आया? बाजू में तू ही बैठा है ना भाई उसके, मान लो आगे समझ। चलो प्रिंसेस ने कंफर्म कर दिया। अब ध्यान से, 7 लोगों को समझ में आ गया, वो सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट चार्ट गारंटीड है नहीं समझ में आएगा। शुरू करें, देख लो पहले कितना खतरनाक है बॉस, प्राइवेट प्लेसमेंट वाला। शुरू करें? अरे शुरू करें या रहने दें? करें राम। टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट, लॉ ने बोला भैया कब तक अलॉटमेंट करना है या पैसे वापस करना है। अ कंपनी मेकिंग एन ऑफर शेल अलॉट इट्स सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज। कब से? जब से आपको पैसा मिल गया है बंदे से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अरे भाई जब से आपको पैसा मिल गया है तब से 60 दिन में आपको सामने वाले को क्या करना है? अलॉटमेंट करना है। अगर अलॉटमेंट कर दिया है यस, तो नो प्रॉब्लम बेटा, ये चीज लॉ में नहीं लिखी है, ये अपना समझाने के लिए
वरना एग्जाम में लिख के आ जाओ ऐसा यस तो नो प्रॉब्लम, नो तो आगे चलो। अरे बराबर है क्या? ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर नो है तो पैसे वापस करना है आपको 15 डेज में, और 60 दिन कब से चालू होंगे? 60 दिन कब से चालू होंगे, सॉरी 15 डेज कब से चालू होंगे? 16 डेज खत्म होने से। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये है कि मेरी कंपनी ने सिर्फ फॉर एग्जांपल ऑफर दिया था, ऑफर दिया है तो भाई आपको 15 लोगों को एक्सेप्टेंस भी करना है। अब ये आदमी ने, कौन से आदमी ने? इस आदमी ने 2 फरवरी को कंपनी को पैसा दे दिया एप्लीकेशन मनी का, बाजू वाले आदमी ने 3 फरवरी को दिया, उसके बाजू वाले ने 4 फरवरी को दिया। ये आदमी बोल रहा पैसे ही नहीं है सर। तो लॉ ने बोला 60 दिन कब से काउंट करोगे? इनके 2 तारीख से, इनका 3 तारीख से, उनका 4 तारीख से। याद आया? एग्जाम में सवाल आ जाए तो हमको क्लिक होना चाहिए कि 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी सेम डे तो पॉसिबल नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है वरना पॉसिबल नहीं है। तो लॉ ने बोला उससे 60 दिन, इसका मतलब 60 के बाद वो वापस करने का पैसा भी डिफर होगी डेट। अरे भाई जब 60 दिन डिफर होंगे तो वो 15 डेज का टाइम भी डिफर होगा रिफंड करने का। आगे चले, अगर आपने वापस कर दिया पैसा तो नो प्रॉब्लम, और अगर नहीं करा वापस पैसा तो आपको ब्याज देना पड़ेगा साथ में कितना? 12%, और वो भी 16th डे से, 15 दिन के बाद से। अरे आया समझ में क्या? ये जो सब्सक्रिप्शन मनी है, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ये कहाँ रखोगे? सेपरेट बैंक अकाउंट में, और यूज करना है सिर्फ 2 ही केस में, या तो वापस करने में या अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज करने में। नहीं आया समझ में? सबको समझ में आया? वो 7 बच्चों को भी समझ में आया जिनको समझ में नहीं आना था। अरे आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? एक को भी समझ में आ गया? गजब पढ़ाते हैं यार अपन। आगे चले। हाँ कोई कुछ बोल रहा है। कौन बोल रहा है? तू बोल रहा है कुछ? हाँ राम बोल रहा है कुछ। आगे आगे आगे। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट आपको उसी व्यक्ति को करना है जिसका नाम आपने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है, मतलब लिस्ट में आपकी मेंशन है। प्राइवेट प्लेसमेंट shall be made only to such person whose name are recorded by the company prior to the invitation to subscribe। अरे ऑलरेडी नोन इन्वेस्टर्स है हमारे पास में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सच ऑफर हमको आरओसी को फाइल करना है 30 दिन ऑफ सर्कुलेशन विद फ्रॉम द रेलिवेंट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। इसकी इंफॉर्मेशन ये किस किस को देना है? ऑफर लेटर की सारी इंफॉर्मेशन हमको 30 दिन में, जब से हमने वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर सर्कुलेट किया उसकी 30 दिन में इंफॉर्मेशन किसको देना है आपको? अभी तो हमने सिर्फ आरओसी को क्या इंफॉर्मेशन दी है? अबाउट द ऑफर एंड लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड अलॉटीज। अभी अलॉटमेंट किया क्या? नहीं। जिन भी बंदों का नाम हमने पहले से आइडेंटिफाइड करके लिस्ट बना ली है, लॉ ने बोला उनको ही सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर भेजना, फॉर्म नंबर PAS 4 में। अरे याद करने का तरीका पता है ना? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कितने दिन में? और कोई बंदा अप्लाई कर सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने विजय को भेजा है, अरे बराबर है क्या? तो इनकी वाइफ अप्लाई कर सकती है क्या? नहीं। लॉ ने बोला साहब विजय एंड वाइफ बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। अरे वैसे होंगे तुम्हारे डैश डैश एक, बट लॉ ने बोला हम अलग अलग पैन वाले हैं। अरे बराबर है क्या? आया समझ में? क्या इनकी वाइफ ने इनको थप्पड़ मारा, बोला नहीं मैं अप्लाई करूंगी, ये क्या बोल देगा? देख सब सेक्शन में क्या लिखा? नो अदर पर्सन कैन अप्लाई। मेरा नाम रिकॉर्ड है ना, मिस्टर विजय मिसेस विजय नहीं लिखा वहां पर। अरे बराबर है क्या? आगे चले। अ कॉपी ऑफ ऑल रिकॉर्ड प्लस PAS 4 आरओसी को फाइल करना है, लिस्टेड है तो सेबी को भी फाइल करना है। आया समझ में? किसको नहीं आया? अरे भाई अगर लिस्टेड कंपनी है और अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रही है तो आपको सेबी को भी फाइल करना सारे डॉक्यूमेंट्स। आगे आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल करना है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट किया उसको वापस करना है क्या? नहीं, ये अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मतलब आपको इन्फॉर्मेशन फाइल करना है, जो भी अलॉटमेंट किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन फाइल करना है।
याद रखना रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए फॉर्म नंबर सेम चलता है, PAS 3। अरे बराबर है क्या? आपको 15 डेज में फाइल करना है और उसमें क्या क्या लिखा रहेगा? बंदे का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, ईमेल आईडी, क्लास ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड नॉमिनल, वैल्यू अमाउंट पेड ऑन सच सिक्योरिटीज। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आया? आया, बताइए। कंपनी को मेंटेन करना है कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इन फॉर्म नंबर PAS 5 में, और जमाने भर के प्रोविजन निधि कंपनी पर अप्लाई नहीं होते हैं। सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 4 6 8 9 10 ये अप्लाई नहीं होंगे कौन सी कंपनी के ऊपर? इसकी आपको पेनल्टी याद रखना है, ये ऑलरेडी हम पहले भी बात कर चुके हैं। लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर में याद है, चौथे पॉइंट में। अच्छा, कितनी पेनल्टी है भाई? जितने रुपए का प्राइवेट प्लेसमेंट है या 2 करोड़, विच एवर इज लोअर। सब्सक्रिप्शन मनी आपको विल बी रीपेड बाय द कंपनी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट टू द सब्सक्राइबर 30 दिन के अंदर, जब से आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करी गई है। नहीं समझ में आया? सेक्शन नंबर कौन सा है? सब लोगों को समझ में आ गया? कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसको समझ में नहीं आया है? ठीक है, कितना बढ़िया समझाया मैंने। चलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब एक काम करो, पहले 2 बार चार्ट से पढ़ लो सेक्शन नंबर 42 और एक बार फिर मॉड्यूल से गो थ्रू हो जाना।